मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का शारदा पीठ के इस YouTube चैनल में स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के बारे में स्टडी किए थे और वहां पर हम लोग उस पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन टर्म से रिलेटेड जितने भी आपके कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं उन सब के बारे में वहां पे डिस्कस किए थे। आज हम देखने जा रहे हैं अगला हमारा जो टॉपिक है सोल्यूशन चैप्टर से, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बेसिक से हम लोग लेंगे। वो है आपका वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर जो है आगे पढ़ने वाले जो कल की जो वीडियो है उसके लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर हम लोग देखेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। उसके लिए वेपर प्रेशर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग वेपर प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है आपका वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर को समझने के लिए क्या है, देखिए हिंदी में इसको बोलते हैं वाष्प दाब। ठीक है, इसको हम लोग पहले डिफाइन कर लेते हैं। तो क्या होगा आपका, द प्रेशर exerted by vapor over the surface of liquid। क्लियर है क्या होगा? अच्छा, ये जो आपको जो कंडीशन है यहाँ पे, उसके लिए एक और नया कंडीशन है। कंडीशन क्या है देखते हैं हम लोग, कि जब क्या हो, व्हेन वेपर एंड लिक्विड क्या होंगे जी, इक्विलिब्रियम में रहेंगे, आर इन इक्विलिब्रियम। क्लियर है? वेपर प्रेशर को हिंदी में कहते हैं वाष्प दाब। इसको डिफाइन करना चाहे तो वाष्प के द्वारा लिक्विड के सतह पर लगाया गया दाब। इंग्लिश में डिफाइन करेंगे तो आपके सामने लिखा हुआ है द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ओवर द सरफेस ऑफ लिक्विड। इसको समझना है अगर, तो देखिए हम लोग किस तरीके से समझ सकते हैं। यहां पे मान लो हमारे पास क्या है, एक बीकर सिस्टम है। एक मिनट, ठीक है। चलिए इसको हम लोग क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग यहां पर क्या है आपका जो है बीकर। देखिए यहां पे क्या लिए हम लोग, कंटेनर लिए हैं। यहां पर क्या है, लिक्विड भरा है। ये क्या आपका लिक्विड है, ये क्या है आपका लिक्विड। लिक्विड भरा है, इसको हम लोग क्या करेंगे, हीट करेंगे। इसको क्या करेंगे जी, हीट करेंगे। तो यहां से क्या बनेगा आपका, वेपर बनेंगे। ठीक है, यहां से क्या बनेगा आपका, वेपर बनेगा। और वेपर जो है वापस ऊपर में क्या है आपका ढक्कन लगा हुआ है। इस ढक्कन से टकराने के बाद कहां आएगा, वापस कहां पे आएगा, लिक्विड के सतह में आएगा। और इस लिक्विड के सतह में आने के बाद यहाँ पे क्या करेगा, प्रेशर क्रिएट करेगा। और इसी प्रेशर को कहते हैं हम लोग वेपर प्रेशर। क्या कहते हैं जी, वेपर प्रेशर। ठीक है, वेपर के द्वारा ही लिक्विड के सतह पर लगाया गया जो दाब है वही क्या कहलाएगा आपका, वाष्प दाब। क्लियर है क्या? चलिए यहां पे हम लोग एक नया टर्म लिखे हैं यहाँ पे, इक्विलिब्रियम। क्या लिखे हैं, इक्विलिब्रियम। इसका मतलब क्या समझे हम लोग, तो इसका मतलब ये है, देखिए ध्यान से, जो आपको यहाँ पे वाष्प बन रहा है ना, इवोपरेट हो रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है जी, वापस किसमें मिल रहा है आपका, लिक्विड में मिल रहा है। तो ये जो वेपर बनना है, रेट, वेपर बनने का रेट और ये वाष्प का वापस कंडेंस होने का रेट, दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, तभी बन पाएगा वेपर। अदरवाइज क्या होगा, देखिए ध्यान से, अगर कहीं वेपर ज्यादा बनेगा तो यहाँ पे क्या बनता है, गैस बन जाएगा, गैस क्रिएट होगा और ये सिस्टम क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, है ना। तो यहाँ के लिए इस कंडीशन को समझने के लिए एक और लाइन लिख सकते हैं हम लोग। वो क्या लाइन है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं रेट ऑफ इवापोरेशन। ठीक है, जो वाष्प बन रहा है वो किसके बराबर होगा, रेट ऑफ कंडेंसेशन के। ठीक है,
चलिए, जो कंडेंस होगा यहाँ पे लिक्विड वापस क्या वेपर क्या बने, देखिए पूरे हमारे सिस्टम में, जो ब्रह्मांड सिस्टम में क्या है, हमारे जो पृथ्वी में वो क्या है, लिक्विड है, पानी रखा हुआ है। पानी हीट होता है, हीट होने के बाद क्या बनता है, वाष्प बनता है। ऊपर जाके वो क्या बनता है, संघनित होते हैं। ठीक है, ऊपर जाके वो वाष्प के फॉर्म में होते हैं। फिर क्लाइमेट चेंज होता है, फिर वापस कहाँ पे आ जाते हैं, हमारे पृथ्वी पे फिर वापस क्या आते हैं, बारिश के रूप में हमको क्या मिलता है, फिर से हमें वो जो पर्टिकुलर जो लिक्विड वेपर बना था वो देखने को मिलता है। वैसे सेम यहाँ पे सीन है कि यहाँ पे हीट करने पर क्या होता है, वेपर बनते हैं। वेपर बनने के बाद वापस क्या होंगे, हमारे लिक्विड सतह पे आ जाएंगे। क्लियर है क्या? चलिए, इनके लिए दो कंडीशन जो लिखे थे हम लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है ये, है ना, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। रेट ऑफ इवापोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन। ठीक है, इसको हिंदी में होता है संघनित होना, संघनन। ठीक है, अब ये तो वाष्प बन रहा है ना, वाष्पीकरण है ये क्या आपका संघनन। इवापोरेशन को बोलते हैं वाष्पन की दर, और यहाँ पे क्या है, संघनन की दर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम वाष्प कैसे बनते हैं, वाष्प जो होते हैं, दाब क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिफाइन कर लिए। ठीक है, क्लियर है? एक बार और समझा देता हूं आपको। वाष्प के द्वारा, देखिए यहाँ पे वाष्प बना, वाष्प ऊपर टकराने के बाद कहां पे आया, नीचे वापस सतह में आया, है ना। चलिए, वाष्प कहां पे आया, नीचे सतह में आया, और नीचे नीचे सतह में आने के बाद इस लिक्विड सतह पे क्या है, दाब लगाएगा, उसी दाब को बोलते हैं हम लोग वाष्प दाब। ठीक है, अच्छा ये जो वाष्प दाब है, किस किस फैक्टर पर जो है डिपेंड करते हैं, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो यहां पे हम लोग लिख लेते हैं, फैक्टर लिख लेते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। ठीक है, चलिए कौन कौन सा फैक्टर है जो इस वेपर प्रेशर को, वेपर प्रेशर कब, देखिए वेपर प्रेशर क्या होते हैं, जितना ज्यादा वेपर बनेगा उतने ज्यादा क्या होगा, वेपर प्रेशर होगा। जितना ज्यादा वेपर ऊपर जाएंगे, वापस आने के बाद कहां पे प्रेशर लगाएंगे, वो लिक्विड के सतह पर। तो वो क्या होगा आपका, किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, कब ज्यादा वेपर बनेगा, कब कम वेपर बनेगा, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा, जो फैक्टर है वो हो जाएगा आपका टेम्परेचर, टेम्परेचर। और दूसरा आपका फैक्टर क्या हो जाएगा, नेचर ऑफ, नेचर ऑफ आपका लिक्विड, जो लिक्विड लेंगे, जहां पर वेपर बनेंगे, उसके नेचर पे भी क्या होगा, डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले हम लोग पहला फर्स्ट लिखते हैं हम लोग, फर्स्ट क्या आपका टेम्परेचर। तो टेम्परेचर किस तरीके से आपका वेपर प्रेशर को अफेक्ट करते हैं, तो देखते हैं हम लोग, समझते हैं एग्जांपल के थ्रू, है ना। मान लो हमारे पास क्या है, ये सिस्टम बीकर है, और यहां पे क्या है, लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है, इसको हम लोग कर देते हैं क्लोज, इसको करते हैं हम लोग क्लोज। ठीक है, अब देखो यहां पर हम लोग जब हीट करेंगे इसको, तो यहां पे क्या बनेगा जी, यहां पे क्या बनेगा, वेपर बनेगा, है ना। अब जितना ज्यादा इसको हम लोग हीट करेंगे, जितना ज्यादा इस पर्टिकुलर सिस्टम का टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, वेपर भी क्या होगा, वेपर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और वेपर इंक्रीज होगा तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा जी, इंक्रीज होगा। क्लियर है क्या? तो ओवरऑल हम लोग कह सकते हैं कि जो आपका जो वेपर प्रेशर है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब समानुपाती है। टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका क्या है, यहाँ पे वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर जो है टेम्परेचर के समानुपाती है। जैसे जैसे टेम्परेचर आपका बढ़ेगा वैसे वैसे वेपर प्रेशर भी बढ़ेंगे। क्लियर है क्या? अब देखिए यहाँ पे एक बहुत ही फेमस आपका क्या है, इक्वेशन है, जिसके बारे में आप लोग सुने होंगे, जहां से हमेशा आपके किसी भी कंपटीशन एग्जाम के बारे में बात करें वहां पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उस इक्वेशन का नाम है क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, है ना। आप सभी सुने होंगे। क्लासियस क्लैपेरॉन
क्लेपेरॉन इक्वेशन, ठीक है, बहुत ही फेमस इक्वेशन है। यहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, डायरेक्ट रिलेशन है ये, किसके किसके बीच में रिलेशन है जी ये, तो ये जो है टेम्परेचर एंड वेपर प्रेशर के बीच के क्या है रिलेशन है, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग क्या है रिलेशन, तो रिलेशन क्या है जी, लॉग P2 अपॉन में क्या है P1 इक्वल टू क्या है डेल H या डेल H वेपराइजेशन लिख लो, वेपर बनेगा तो वहां पे जो हीट में चेंजेस होंगे, एंथैल्पी में चेंजेस होंगे, वही वैल्यू है 2.303 R, ब्रैकेट में क्या है 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। कहीं कहीं पे आप लोगों को 1 अपॉन T2 माइनस 1 अपॉन T1 देखने को मिलता है, लेकिन वहां पे क्या होगा, यहाँ पे निगेटिव साइन होगा। अब मैं यहाँ पे निगेटिव नहीं रख के यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2 रख दिया हूं, क्लियर है। चलिए यहां पर जो आपको जो टर्म्स है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, क्या क्या टर्म्स है, क्या क्या टर्म्स है आपका। पहला क्या आपका, यहां पे लिखते हैं हम लोग P2 या P1 लिख लेते हैं। P1 क्या है जी, वेपर प्रेशर एट टेम्परेचर T1। दूसरा क्या है आपका P2, ये क्या है वेपर प्रेशर एट टेम्परेचर T1, है ना। तीसरा क्या है जी, तीसरा आप ले लेते हैं हम लोग डेल एच, डेल एच क्या है तो हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन मतलब जब हीट मिलता है तो किस तरीके से लिक्विड वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं ना, तो वहां से हीट मिलता है ना, वो है। अच्छा लास्ट में क्या है आपका जो आर वैल्यू है, ये क्या है आपका गैस कांस्टेंट है, क्या है ये गैस कांस्टेंट। अच्छा इसका वैल्यू जो होता है किस पे डिपेंड करता है, आपको जो डेल एच वैल्यू दिया है, अगर ये जूल पे रहेगा तो इसका वैल्यू हो जाएगा 3.8314 जूल रखेंगे, अगर कैलोरी में है तो हो जाएगा आपका 2, क्लियर है। इस इक्वेशन को आप लोग याद रखिएगा, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन यहां से देखने को मिलेंगे, जहां पर आप वैल्यू रखेंगे और आपको क्या मिलेगा आंसर मिल जाएगा। एग्जाम में कभी कभी देखिए, एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछेंगे वो ये है कि कैलकुलेट करने के लिए बोलेंगे, डेल एच कैलकुलेट करने के लिए बोल देते हैं, किसी एक प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए बोलते हैं P1 करो या P2 करो, कभी कभी टेम्परेचर को, है ना, एक टेम्परेचर को देंगे बाकी सभी डाटा देंगे, T1 के बारे में पूछ देंगे। इस तरीके से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। 100% ये चीज मान चलिए, इस क्वेश्चन में यहाँ पे जो इक्वेशन दिया गया है इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही, ठीक है, तो इसको आप हमेशा ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, टेम्परेचर का बारे में बात किया हम लोग, अब देखते हैं नेचर ऑफ, क्या देखेंगे जी, नेचर ऑफ लिक्विड देखते हैं। लिक्विड का नेचर जो है किस तरीके से अफेक्ट करता है जो वेपर्स बन रहे हैं उस पे, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं दो तरीके का हम लोग जो है सिस्टम देख रहे हैं यहां पे, ठीक है। मान लो यहां पे कोई लिक्विड है, जैसे कि एग्जांपल के लिए लेते हैं हम लोग H2O, ठीक है, यहां पे ले लिया मैं HCl, क्लियर है। अब देखिए यहां पे भर दिया हम लोग H2O को और यहां पे भर दिया हम लोग HCl को, ठीक है। अब इसको हीट देंगे तो क्या बनेगा आपका वेपर बनेगा। अब ये वेपर कब कम बनेगा कब ज्यादा बनेगा किस पे डिपेंड करेगा, उसके नेचर पे, ठीक है। तो इस सिस्टम में HCl जो होता है, सॉरी H2O जो है वो कैसे अरेंजमेंट होता है, इस तरीके से अरेंजमेंट होते हैं, है ना। और यहां पे जो बॉन्ड दिख रहा है आपको, ये जो बॉन्ड दिख रहा है ये कौन सा बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है जी, कौन सा बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड या H बॉन्ड जिसको बोलते हैं आप लोग, ठीक है। यहां पे जो बॉन्ड है वो कौन सा बॉन्ड है, H बॉन्ड, ठीक है। और ये H बॉन्ड जो होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, जिसके वजह से ये सभी
इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब एक दूसरे से सभी क्या है, जुड़े हुए हैं। कौन से बॉन्ड से? तो हाइड्रोजन बॉन्ड से। इसलिए इसको जब हीट देंगे तो आप ये आसानी से उड़ेगा क्या? नहीं उड़ेगा, क्योंकि एक दूसरे से क्या हुए हैं, बॉन्डेड है। कौन से बॉन्ड से? एच बॉन्ड से। तो इसलिए यहां पे वेपर क्या बनेंगे? कम बनेंगे। और इस केस में बात करें तो यहां पे कोई भी किसी तरीके से हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता। यहां पे कौन सा बॉन्ड होता है? डाइपोल डाइपोल। ठीक है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होते हैं। कौन सा डाइपोल इंटरेक्शन? एच Cl, यहां पे पार्शियल पॉजिटिव, यहां पे पार्शियल निगेटिव। आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्ड किसमें बनते हैं? फोन में। फोन मतलब क्या? फ्लोरीन, ऑक्सीजन और आपका नाइट्रोजन में। क्लियर है? जब फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इनमें से कोई भी एक अगर कहीं हाइड्रोजन से जुड़ा है, ठीक है, तो उसके बीच में कौन सा बॉन्ड बनते हैं जी? एच बॉन्ड, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस काफी हाई होता है। इसीलिए क्या यहां पे पार्शियल पॉजिटिव और यहां पे पार्शियल निगेटिव बनने के नाम से क्या होता है, यहां पे एक इंटरेक्शन जनरेट होता है, जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर है क्या? यहां तक सभी समझ में आए? यहां पे पेपर ज्यादा बनेंगे, यहां पे पेपर कम बनेंगे। क्लियर है? अच्छा, दूसरी चीज देखिए, यहां पे एक और कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर करते हैं साथ ही साथ में। यहां पे मान लो वेपर कम बन रहे हैं, यहां पे वेपर कम बन रहे हैं, और यहां पर वेपर क्या बन रहा है जी? ज्यादा बन रहे हैं। तो मुझे बताओ, आप एक नया टर्म सुने होंगे आप लोग, बॉइलिंग पॉइंट का। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट, या हिंदी में बोलते हैं क्या? क्वथनांक। क्या बोलते हैं? क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट। हिंदी में क्या कहते हैं जी? क्वथनांक। ठीक है, ये क्या होता है, इसके बारे में डेफिनेशन हम लोग पता है कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है? एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पर कोई लिक्विड बॉइल होना स्टार्ट होता है या उबलना शुरुआत करता है। ठीक है, उस ताप को हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग टेम्परेचर, या हिंदी में क्या बोलते हैं? क्वथनांक। क्लियर है? अच्छा, कोई सिस्टम कब उबलता है? तो देखिए ध्यान से, जब ये वेपर प्रेशर कितना हो जाए जी? 1 atm हो जाए। क्या हो जाए? 1 atm पहुंच जाए। ये जो वेपर प्रेशर कितना हो जाए? 1 atm हो जाए, तो ये जो लिक्विड है वो क्या होना शुरू हो जाएगा? उबलना शुरू हो जाएगा। तो यहां पर देखिए, यहां पे जब वेपर कम बनेंगे तो यहां पे बताइए मुझे, इस प्रेशर को आपको क्या करना है? प्राप्त करने के लिए, 1 atm बनाने के लिए प्रेशर को यहां पे क्या करना पड़ेगा? ज्यादा हीट देना पड़ेगा। यहां पे ज्यादा हीट देना पड़ेगा, मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? हाई होगा। और इसमें ज्यादा वेपर बन रहे हैं तो यहां पे बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा जी? कम होगा। समझ में आया? एक और तरीके समझ सकते हैं, देखिए, मान लो कोई सिस्टम ए है और ये बी है, इसका जो बॉइलिंग टेम्परेचर बोल सकते हैं वो क्या है आपका? 60 डिग्री है। इसके लिए क्या है? मान लो 100 डिग्री है। ठीक है, ये बॉइलिंग टेम्परेचर है, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो वेपर प्रेशर बताइए मुझे कहां पे ज्यादा बनेगा? कहां पे ज्यादा बनेगा? देखिए, इसके लिए क्या बॉइलिंग पॉइंट कम है, मतलब 1 atm प्रेशर को प्राप्त करने के लिए सिर्फ कितना डिग्री लग रहा है? 60 डिग्री। इसके लिए कितना लग रहा है? 100 डिग्री। इसका मतलब वेपर प्रेशर कहां पे जनरेट हो रहा है? वेपर कहां मिल रहा है ज्यादा? ए में। क्लियर है? वेपर प्रेशर कहां पे ज्यादा होगा? ए में, देन बी। तो ये समझ सकते हैं आप लोग कि वेपर प्रेशर जो होते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्लियर है क्या सभी को? बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये, इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा। यहां से आपको बहुत सारे क्वेश्चन करने को मिलते हैं और देखने को भी मिलते हैं। तो एक क्वेश्चन हम लोग अभी अभी कर लेते हैं, तुरंत तुरंत। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल हम लोग क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि HF, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, और आपका क्या है लास्ट? क्या है? हम लोग फ्लोरीन ले लेते हैं, आयोडीन लेते हैं ना। फ्लोरीन ले चुके हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, यहां पे देखिए लेफ्ट से हम लोग कहां आ रहे हैं? राइट आ रहे हैं। तो क्या बढ़ रहा है जी? मॉलिक्यूलर वेट क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। और आपको पता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जो होता है वो भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। क्योंकि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन क्या होते हैं? जब मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी क्या होते हैं? बढ़ते हैं। ठीक है, तो जब डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बढ़ेंगे तो यहां पे वेपर्स जो होंगे वो क्या होंगे जी? वेपर प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज होगा।
क्या होगा, डिक्रीज। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा, क्योंकि उसके बीच में डायपोल डायपोल इंटरेक्शन हो जाएंगे, यहाँ पे डिक्रीज होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ऑर्डर लिखना चाहें तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर किसमें आना चाहिए, HF में, फिर HCl में, फिर HBr में, उसके बाद क्या, HI में। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन क्या है, देखिए ध्यान से, ये वाला जो आपका जो HF दिख रहा है इसमें स्पेशल काइंड ऑफ फोर्स रहते हैं, इसको बोलते हैं आप लोग क्या बोलते हैं जी, H बॉन्ड या हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना, जिसके वजह से इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो सबसे कम हो जाएगा, और वो कहां पे लाई करेगा जी, वो लाई करेगा सबसे लास्ट में। क्लियर है, तो हम लोग ओवरऑल ऑर्डर समझ में आए। यहां पे ये ऑर्डर क्या होगा, जो आप हम फर्स्ट में लिखे थे HI का ऑर्डर, वो आपका सबसे लास्ट में हो जाएगा। क्यों, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। यहां पे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे, जिसके वजह से वेपर क्या बनेंगे, कम बनेंगे, और वेपर प्रेशर क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। क्लियर है, चलिए। अच्छा, ये जो ऑर्डर दिख रहा है आपको, ये किसके लिए ऑर्डर है, आपका वेपर प्रेशर के लिए। क्या हो जाएगा आपका वेपर प्रेशर का ऑर्डर, HCl में, फिर क्या होगा आपका HBr, फिर क्या होगा आपका HI, फिर हो जाएगा आपका लास्ट में HF। ये किसका ऑर्डर है, वेपर प्रेशर का। अब बात करेंगे अगर कहीं बॉइलिंग पॉइंट का, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, है ना, ऑर्डर क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। हम लोग इसको कॉपी कर सकते हैं, और ऑर्डर क्या हो जाएगा आपका, उल्टा हो जाएगा। ऑर्डर हम लोग लिख लेंगे इस तरीके से। क्लियर है, वेपर प्रेशर के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपका बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। हमारा सबसे क्या सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है हमारे लिए, कौन सा, राउल्स लॉ, राउल्स लॉ। इस नियम में हम लोग देखेंगे कि किसी पर्टिकुलर, मान लो कोई सिस्टम है जिसमें ए और बी दो कंपोनेंट है, क्या है, मान लो कोई सिस्टम है इसमें क्या है, ए और बी दोनों हैं, और हम वहां पे देखेंगे जब इसको हीट करेंगे तो हमको देखना है कि पार्शियल प्रेशर जो आपका आएगा, वेपर प्रेशर ए के द्वारा, वो कितना होगा। तो वो कितना होगा, तो इस नियम के अनुसार, इस नियम में बताया गया कि उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्लियर है, और मान लो हम लोग वेपर प्रेशर बी का देखना चाहें तो क्या होगा, बी के मोल फ्रैक्शन के समानुपाती होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितने ज्यादा मोल फ्रैक्शन होंगे उसके उतने ज्यादा क्या बनेंगे, वेपर प्रेशर बनेंगे। क्लियर है क्या, चलिए इसको हम लोग डिफिनेशन हम लोग डिफाइन करना चाहें तो कैसे डिफाइन करेंगे जी, डिफाइन कर लेते हैं हम लोग, द पार्शियल वेपर प्रेशर। ठीक है, यहां पे देखिए ध्यान से, किसके लिए ले रहे हैं हम लोग, जो पर्टिकुलर सिस्टम, मान लो ए है या बी है, ठीक है, ए या बी से ए, यहां पे देखिए पार्शियल प्रेशर क्या है, या इसको बोल सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ ए, वेपर प्रेशर ऑफ बी। किसी भी कंपोनेंट के लिए उसका वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा, उसके मोल फ्रैक्शन पे। इसको हम लोग डेफिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट, है ना, किसी एक के लिए बात कर रहे हैं तो एनी कंपोनेंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होंगे जी, मोल फ्रैक्शन, है ना, उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। क्लियर है, या हम लोग कह सकते हैं हिंदी में अगर हम डिफाइन करना चाहें, इसको हम लोग हिंदी क्या बोलते हैं, मोल प्रभाज। तो किसी भी पर्टिकुलर कंपोनेंट का जो वाष्प दाब होता है उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। जैसे जैसे आपका मोल प्रभाज बढ़ेंगे उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्लियर है,
चलिए, तो यहाँ पे राउल्स का नियम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हम लोग डिफाइन कर पाते हैं कि किसी सोल्यूशन का कि वो आइडियल है कि नॉन आइडियल। क्लियर है? आइडियल सोल्यूशन है कि नॉन आइडियल हम लोग कहां से डिफाइन करते हैं? हम लोग राउल्स लॉ से। ठीक है, राउल्स लॉ को थोड़ा हम लोग एक्सप्लेन करते हैं और हम लोग थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। मान लो हमारे पास, देखिए, मान लो हमारे पास दो कंटेनर है जिसमें प्योर ए भरा है, दूसरा कंटेनर है आपका जिसमें प्योर बी भरा हुआ है, और दोनों को हम लोग क्या कर देंगे जी? मिला देंगे। जहां पर क्या है? यहां पे बी है। तो राहुल साहब क्या कहते हैं, मान लो, देखिए ध्यान से, इसको हीट करने पर 5 atm मान लो हमारे पास वेपर जनरेट होते हैं, वेपर प्रेशर, और यहां पर भी क्या होते हैं? मान लो 5 atm क्या होते हैं? वेपर प्रेशर जनरेट होते हैं। ठीक है, दोनों पे 5 atm मिलता है हमको वेपर प्रेशर। तो वो राहुल साहब ये कहते हैं कि अगर हम दोनों को मिला करके जब हीट करेंगे, क्या करेंगे? हीट करेंगे, तो यहां पे दोनों का 5 + 5 आपका 10 atm मिलेगा। ये राहुल साहब अपने डेफिनेशन में डिफाइन किए हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो बातें हो रही है वो किसके लिए बातें हो रही है? आइडियल सोल्यूशन के लिए। और एक्चुअल में हम कहें तो कोई भी सोल्यूशन, कोई भी लिक्विड आइडियल नहीं होते। ये थ्योरेटिकल पढ़ने के लिए ठीक है, बट एक्चुअल में जो आपको सोल्यूशन होते हैं वो क्या होते हैं? आइडियल नहीं होते हैं। वो कह सकते हैं कि वो नॉन आइडियल होते हैं। कैसे होते हैं? आइए देखते हैं हम लोग। यहां पे अगर मिलाते हैं तो उसके वेपर प्रेशर एग्जैक्ट आपको 10 नहीं मिलेगा। ठीक है, यहां पे अगर जिस तरीके से सर बोले, क्या बोले कि दोनों को ऐड करने के बाद उसका वेपर प्रेशर क्या होते हैं? इंडिविजुअल क्या होता है? एडिशन के बराबर होता है। ये किसके लिए है? आइडियल के लिए है। क्लियर है? अच्छा, और क्या क्या बोले हैं? देखिए, इसके बारे में हम लोग थोड़ा मैथमेटिकल देखते हैं। मान लो यहां पे देखिए, आपका ए सिस्टम के लिए पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा? आपका वेपर प्रेशर पीए होगा, है ना? किसके समानुपाती है? आपका मोल फ्रैक्शन ए के। ठीक है, इसके लिए क्या हो जाएगा आपका? पीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उसी के मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अब यहां पे देखिए, टोटल आपका इस दोनों को मिलाने के बाद जो आपका टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा जी? पीए प्लस पीबी। क्लियर है? अच्छा, इसको हम लोग ओपन करेंगे तो एक काम करते हैं, पहले इसको हम लोग क्या करते हैं? समानुपाती कांस्टेंट को हटा देते हैं। ठीक है, यहां पे देखिए पीए, और यहां पे कांस्टेंट है ना, समानुपातिक चिन्ह है ना, हिंदी में क्या बोलते हैं? समानुपातिक चिन्ह। इसको हटाएंगे तो कांस्टेंट आता है, तो वो कांस्टेंट लेंगे पीए नॉट ए एक्स ए, और यहां पे क्या लेंगे? पीबी क्या हो जाएगा जी? पीबी नॉट पी नॉट बी, और ये हो जाएगा आपका एक्स बी। क्लियर है? चलिए, यहां पर हम डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, कि आपको जो दिया है यहां पे सिस्टम, पीए क्या है जी? पीए वेपर प्रेशर ऑफ ए इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में ए का वेपर प्रेशर है, किसका? ए का। पीबी क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ बी इन द सॉल्यूशन। ठीक है, अच्छा, पी ए नॉट क्या है? ये पी नॉट ए क्या है? ये है आपका वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए। ठीक है, और पी नॉट बी क्या है जी? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर पी। और क्या दिया आपको? एक्स ए एंड एक्स बी, या इसे क्या बोलते हैं आप लोग? काई ए और काई बी। ये क्या है जी? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब देखिए यहां पर हम लोग टोटल प्रेशर का हम लोग कैलकुलेट करना चाहें तो दोनों का क्या होगा? सम होगा। तो सम होगा तो क्या होगा? पी ए नॉट एक्स ए प्लस
पी नॉट बी एक्स पी। क्लियर है? हमको पता है ना, क्या पता है कि एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू क्या होता है 1। तो यहां पे एक्स बी के वैल्यू मान लो निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स ए। इस वैल्यू को यहां पे पुट कर देते हैं, क्या हो जाएगा पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स ए। क्लियर है? इसको ओपन करेंगे हम लोग, पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट माइनस क्या हो जाएगा पी बी नॉट एक्स ए। अच्छा यहां पे देखिए कॉमन लेते हैं हम लोग, पी नॉट यहां से देखिए इन दोनों में क्या ले कॉमन लेते हैं हम लोग एक्स ए को, तो क्या हो जाएगा माइनस में जाएगा पी नॉट बी, कॉमन क्या हो जाएगा एक्स ए या काई ये बोल सकते हो, ये क्या हो जाएगा प्लस पी बी नॉट। ठीक है, ये क्या आपका पी टी। क्लियर है? ये जो इक्वेशन जो दिख रहा है आपको, ये कैसा लग रहा है? ये अपने आप में स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन जैसे दिख रहा है ना। देखिए क्या होता है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, y इक्वल टू क्या होता है जी एम एक्स प्लस सी जैसे लग रहा है। इसके लिए जो आपका ग्राफ बनेगा, ठीक है, वेपर प्रेशर वर्सेस में क्या मोल फ्रैक्शन, वो कैसे रहेगा आपका स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसा ग्राफ होगा। ग्राफ को भी देख ही लेते हैं हम लोग। ये किसके लिए बातें कर रहे हैं हम लोग? राउल्स लॉ बता रहे हैं। राउल्स साहब क्या बोल रहे हैं, किसके बारे में बातें कर रहे हैं? ऐसा सोल्यूशन जो आइडियल हो। ठीक है, तो हम ग्राफ भी डिजाइन कर लेते हैं इसके लिए। मान लो हमारे पास क्या है, देखिए ये साइड क्या है आपका वेपर प्रेशर का है, ये साइड क्या है वेपर प्रेशर। ठीक है, ये क्या है आपका मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अब देखिए मान लो हम दो कंपोनेंट लिए हैं ए और बी। ठीक है, तो यहां पे क्या है आपका एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 है, तो एक्स बी क्या हो जाएगा जी, एक्स बी क्या हो जाएगा 0, क्योंकि एक्स ए प्लस एक्स बी क्या होते हैं 1 होते हैं। तो यहाँ पे एक्स ए को 1 लिया हो तो एक्स बी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे देखिए एक्स ए यहाँ पे 0 लेंगे तो एक्स बी क्या हो जाएगा 1। क्लियर है? मान लो देखिए यहाँ पे हम कंडीशन लेते हैं कि ए जो है बी से मोर वोलाटाइल है। मोर वोलाटाइल, वोलाटाइल मतलब क्या, इसका वाष्प ए का वाष्प ज्यादा बनेगा, ए का वाष्प क्या बनेगी जी ज्यादा बनेगा, ज्यादा बनेगा। क्लियर है? तो क्या होगा इसका वेपर प्रेशर देखिए ध्यान से, मान लो यहां पर है। ठीक है, तो बी का वेपर प्रेशर कहां होगा यहां होगा, क्योंकि बी क्या है कम वोलाटाइल है एज कंपेयर टू बी। तो वो वाष्प किसका ज्यादा बनेगा, जिसका जो ज्यादा वोलाटाइल है तो बी का बनेगा, इसलिए वेपर प्रेशर इसका बी का ज्यादा रख दिया हूं। ठीक है, अब देखिए आप लोग, तो यहाँ पे एक से है, यहाँ पे प्योर क्या है एक से, जब उसको हीट करेंगे तो जो भी आपका वेपर प्रेशर बनेगा वो किसका रहेगा एक से ए का। ठीक है, धीरे धीरे क्या होगा एक से खत्म हो रहा है, यहाँ पे क्या हो जाए 0, तो ये क्या खत्म हो गया। अब देखिए समय के साथ आपका देखिए एक्स भी यहाँ पे 0 है और समय के साथ क्या हो रहा है जी इंक्रीज हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं इंक्रीज हो रहे हैं। तो ये जो है देखिए यहाँ पे ओवरऑल इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, दोनों गेट करेंगे तो क्या हो जाएगा टोटल प्रेशर हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लिख भी लेते हैं। ये जो आपका येलो वाला क्या है पी ए है,
ये क्या है आपका पीबी है ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ क्या, या फिर बोल सकते हो वेपर प्रेशर ऑफ बी, वेपर प्रेशर ऑफ ए। ये क्या आपका पीटी है, मतलब टोटल प्रेशर किसका किसका, पीए प्लस पीबी का। क्लियर है? तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये कहां से आया आपका, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। क्लियर है? ये ग्राफ जो दिख रहा है आपको ये आइडियल सोल्यूशन के लिए है। ये पॉइंट किसका है, पीए का है, ये पॉइंट किसका आपका पीबी का है। क्लियर है? ये जो ग्राफ है जो आपको दिख रहा है, देखिए मोल फ्रैक्शन जैसे जैसे आपका एक से का क्या हो रहा है, इधर देखिए लेफ्ट से राइट जाने पर एक से का क्या हो रहा है, घट रहा है, और एक्सबी का बढ़ रहा है। तो ये जो आपका वेपर प्रेशर होगा ए का, वो क्या धीरे धीरे क्या हो रहा है, घट रहा है, और बी का क्या हो रहा है जी, बढ़ रहा है। क्लियर है? ये जो आपको ग्राफ दिख रहा है वो आइडियल सोल्यूशन के लिए है। अच्छा ये तो एक केस है, इसमें जो आपको जो राउल्स के नियम में दो केस दिए हैं, दो केस के बारे में डिस्कस किए हैं। ठीक है, इसमें दो केस के बारे में डिस्कस किए हैं। एक केस बताए हैं आपको, केस फर्स्ट ये है, केस फर्स्ट में लिए हो ना कि जो आपको जो सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है, केस फर्स्ट में क्या लिए हैं, इसमें लिक्विड और इसको भी क्या लिए हैं जी, लिक्विड। ठीक है, सेकेंड केस में क्या लिए हैं, इसको सॉलिड लिए हैं और क्या लिए हैं, सॉल्वेंट को लिक्विड लिए हैं। ठीक है, तो यहां पे दोनों क्या है, लिक्विड था, दोनों वोलाटाइल था, इसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस किए हैं। अब हम लोग सेकेंड केस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इसी ग्राफ में ही समझ में आ जाएगा कि क्या बोला है, सेकेंड केस क्या बोला है कि जिसमें ए क्या है आपका वोलाटाइल है, सॉल्वेंट क्या है, वोलाटाइल। ठीक है, ए क्या है, वोलाटाइल, ए का वाष्प बनेगा, और बी क्या है, नॉन वोलाटाइल, बी का वाष्प नहीं बनेगा। इसका मतलब क्या कि इसमें जो ग्राफ जो दिया है, इसमें ये बी वाला जो आपको जो ग्राफ है वो दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा। तो जो भी आपका जो ये जो आपको जो भी ये क्या है आपका जीरो हो गया, क्योंकि बी से कोई भी वेपर प्रेशर जनरेट नहीं बनेंगे, क्योंकि बी क्या है, नॉन वोलाटाइल है, उसका कोई वाष्प ही नहीं बन रहा है ना, वेपर नहीं बन रहा है, तो उसका वेपर कोई प्रेशर होगा क्या, नहीं, तो जीरो हो जाएगा। तो जो भी पीटी होगा, जो टोटल प्रेशर, वो पीए के बराबर होगा, पी नॉट ए एक्स ए के बराबर होगा। क्लियर है क्या? ग्राफ सेम ऐसे ही रहेगा, बस पीबी के द्वारा जो आपको जो वेपर प्रेशर दिख रहा था वो अब क्या होगा, दिखेगा नहीं। क्लियर है? चलिए अब हमारा लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है आपका टाइप ऑफ सॉल्यूशन। टाइप ऑफ सॉल्यूशन। टाइप ऑफ सॉल्यूशन में दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, कौन कौन सा, एक होते हैं आइडियल, दूसरा क्या है, नॉन आइडियल। ठीक है, ये जो नॉन आइडियल है ये फर्दर कैटेगराइज हो जाते हैं दो पार्ट में। ये होते हैं, एक पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, धनात्मक विचलन, दूसरा होता है आपका ऋणात्मक विचलन या निगेटिव डेविएशन। क्लियर है? और ये होते हैं आपका आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं जी, तो आइडियल सॉल्यूशन में सबसे पहला अगर देखेंगे हम लोग, तो आइडियल सॉल्यूशन का क्या डेफिनेशन है, ये जो होते हैं वो राउल्स के नियम को पालन करते हैं, ओबे राउल्स लॉ। ठीक है, तो राउल्स लॉ क्या क्या होते हैं उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, फिर ये किस तरीके से पालन नहीं करते उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो राउल्स लॉ को ओबे करते हैं। ये जो आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन है वो राउल्स लॉ को जो है आपको
ओबे नहीं करता या फॉलो नहीं करते। तो यहां पे लिख देते हैं हम लोग डज नॉट ओबे राउट लॉ। ये भी क्या है, राउट लॉ को फॉलो नहीं करते। ठीक है, अच्छा यहां पे जो दूसरा है, दूसरा केस क्या है, हम लोग अभी पढ़े हैं, अभी हम लोग देखे हैं कि ए का जो आपका वेपर प्रेशर है, दो कंटेनर है ए और बी, दोनों का सेपरेट सेपरेट हम लोग क्या किए, वेपर प्रेशर लिए। तो हमको मान लो 5 एटीएम मिला। अब हम दोनों को मिलाने के बाद जब हम उसको देखेंगे तो उन दोनों का सम जैसे कितना है 10, तो यहां पे मिलाने के बाद भी आपको वेपर प्रेशर 10 ही मिलेगा। ये किसके द्वारा कहा गया, राउल साहब द्वारा। किसके लिए, आइडियल सोल्यूशन के लिए। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, या तो आपको वेपर प्रेशर कम मिल सकता है या ज्यादा मिल सकता है। तो यहां पे अगर कहीं ज्यादा मिलता है वेपर प्रेशर 10 से तो आपका हो जाएगा पॉजिटिव डेविएशन, और कम मिलता है तो आपका हो जाएगा निगेटिव डेविएशन। क्लियर है, तो उसके बारे में हम लोग कारण देखते हैं और क्या क्या कंडीशन होते हैं उसके बारे में हम लोग लिखते हैं। तो इसके पीछे रीजन क्या है, इसमें क्या होते हैं कि जो आपका टोटल प्रेशर जो ऑब्जर्व है, जो आप ऑब्जर्वेशन से देखे हैं, वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं टोटल प्रेशर कैलकुलेटेड के। कैलकुलेटेड मतलब क्या समझे, जो आप पीए प्लस पीबी को ऐड किए थे उसके बराबर होते हैं। क्लियर है, और ये क्या है आपका, इस ऐसे सिस्टम देखिए ध्यान से, ये किसके लिए है, जब ए प्लस बी को मिलाए थे, और ये किसके लिए जी, ए के लिए लिए थे प्रेशर और बी के लिए सेपरेट सेपरेट लिए थे। दोनों का सम के बराबर क्या है आपका, एक ही बर्तन में एक ही कंटेनर में रखने के बाद जो प्रेशर आता है उसके बराबर होगा। ठीक है, चलिए यहां पे क्या होता है, यहां पे क्या होगा, आपका जो टोटल प्रेशर है जो ऑब्जर्व किए हैं वो ज्यादा देखने को मिलता है एज कंपेयर टू पी, और दो कंटेनर, दो अलग अलग कंटेनर में रखे लिक्विड को मिलाने के बाद का वेपर है उससे ज्यादा मिलता है। क्लियर है, जैसे कि पहले देखिए ध्यान से, पहले 5 + 5 था, लेकिन दोनों को मिलाने के बाद हमको ज्यादा वेपर देखने को मिला, मतलब 11 के अराउंड मिला। ठीक है, 11 एटीएम मिला, यहाँ पे 5 एटीएम मिला। क्लियर है, यहां पे क्या होगा, यहां पर हमको देखने को मिलेगा जो टोटल प्रेशर है, ठीक है, ऑब्जर्व, वो कम मिलेगा किससे, कैलकुलेटेड से। क्लियर है, अब ये क्यों होता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो क्यों को पीछे रीजन ये है, तीसरा है हमका, तीसरा हो जाएगा, देखिए जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन AA एंड PB आर नियरली इक्वल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए और बी। ठीक है, एक बार और समझ लो आप ध्यान से, मान लो कंटेनर ए और कंटेनर क्या है, बी है, दोनों में अलग अलग सोल्यूशन है, इसमें ए है प्योर, इसमें ए, इसमें बी भी, बी क्या है प्योर, इसमें ए प्योर है, इसमें बी प्योर है, दोनों को मिला दिए तो यहां पे मिल गया आपका ए और बी। तो इसको हीट करने पे जो वेपर बनेगा, इसको हीट करने पर जो वेपर मिलेगा, दोनों की मिलाने के बाद यहां पर जो वेपर मिलेगा दोनों के सम के बराबर मिलेगा। मान लो यहाँ पे 5 मिलेगा, यहाँ पे 5, तो यहाँ पे 100% कितना मिलेगा, 10। इसके पीछे रीजन ये है कि यहाँ पे कौन सा इंटरेक्शन था है जी, ए और ए के बीच में इंटरेक्शन है, यहाँ पे कौन सा इंटरेक्शन है, बी और बी के बीच में इंटरेक्शन है। तो यहां पर जो ए और बी का इंटरेक्शन होगा मिलाने के बाद, ये सभी क्या होंगे, एक दूसरे से क्या है, बराबर है। क्लियर है, मतलब ए इंटरेक्शन, बी बी इंटरेक्शन किसके बराबर है जी, ए बी इंटरेक्शन के। क्लियर है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग,
जो आपको पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, क्यों करते हैं, ज्यादा प्रेशर क्यों दिखते हैं। चलिए देखिए यहां पर क्या होगा, जो आपका डेफिनेशन को लिख लेते हैं। देखिए यहां पे नियरली इक्वल नहीं होगा, यहां पे क्या होगा, यहां पे क्या देखने को मिलेगा आपको, क्या देखने को मिलेगा जी, यहां पर देखिए इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड बीबी आर क्या होगा, ग्रेटर देन, क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए पी। क्लियर है। यहां पे देखिए यहां पे क्या होगा, यहां पे हो जाएगा आपका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड बीबी आर लेसर देन इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए बी। क्लियर है। देखिए क्या होगा यहां पे, इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग। देखिए यहां पर ए है प्योर ए, और यहां पर क्या है जी, प्योर बी है। दोनों को मिक्स कर दिए तो यहां पे आगे आपको ए और बी का सॉल्यूशन मिल गया। ठीक है। तो देखिए यहां पे ए और ए का इंटरेक्शन है, यहां पे क्या है, बी और बी का इंटरेक्शन है, यहां पे किसका इंटरेक्शन है, ए बी का इंटरेक्शन है। तो यहां पे देखिए ये जो सॉल्यूशन बनने के बाद जब हम देखें कि इसके बीच में जो इंटरेक्शन है, ए बी के इंटरेक्शन बहुत क्या होते हैं, वीक होते हैं एज कंपेयर टू ए इंटरेक्शन। इसीलिए जब उसको हीट करते हैं तो जो आपको जो प्योर सॉल्वेंट प्योर ए है और प्योर बी है वो फ्री फॉर्म में क्या होते हैं, वेपर बनाते हैं, और ज्यादा वेपर आपको देखने को मिलता है। क्लियर है। इंटरमोलिकुलर फोर्स अट्रैक्शन बिटवीन दिस आर ग्रेटर देन दिस। क्लियर है। अब यहां पे क्या होता है, यहां पे देखिए ध्यान से, इस केस में क्या होगा, देखिए यहां पे जो है बी और बी का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो ए और ए के बीच के बॉन्ड और बी और बी के बीच के बॉन्ड से क्या होता है, ज्यादा होता है। इसलिए यहां से जब हम हीट करेंगे तो ए बी, जब इसको हम हीट करेंगे ए बी के सोल्यूशन को, तो ए और बी के बीच में स्ट्रॉन्ग क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, जिसकी वजह से ये वेपर नहीं बना पाते। इसलिए यहां पे हमको क्या देखने को मिलता है, निगेटिव डेविएशन देखने को मिलता है। क्लियर है क्या। यहां तक आप सभी को समझ में आया होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नेक्स्ट। देखिए क्या है आपका, तीसरा हो जाएगा, सॉरी आपका चौथा हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। दोनों को मिक्स करेंगे तो उसके एंथैल्पी में कोई चेंजेस आएगा क्या, तो किसी तरीके से देखिए आइडियल जो सॉल्यूशन है, आइडियल सॉल्यूशन है, उसके एंथैल्पी में कोई चेंजेस नहीं आता। इसका मतलब ये कि ए और बी को मिलाने पर, सेपरेट ए और बी को मिलाने पर किसी तरीके से कोई हीट निकलता नहीं है, ना ही हीट एब्जॉर्ब होता है। क्लियर है क्या। इसको बोलते हैं हम लोग डेल एच मिक्सिंग जीरो। अच्छा वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं, आयतन में कोई चेंजेस आता है क्या, तो यहां पे देखिए आयतन क्या है, डेल वी मिक्सिंग। दो सॉल्यूशन को ए और बी को मिलाए तो आयतन में, वॉल्यूम में कोई चेंजेस आता है क्या, तो बिल्कुल भी चेंज नहीं आता। पहले जितना, मान लो इसका 5 लीटर है, ये भी क्या है 5 लीटर, तो इसका कितना होगा जी, ओवरऑल 10 लीटर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि दोनों क्या है, सम है। ठीक है। तो ये भी हो जाएगा क्या, जीरो, कोई चेंजेस नहीं होगा। जो रिएक्टेंट साइड था या जो बिफोर एडिंग था और आफ्टर एडिंग, दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा। ठीक है। तीसरा देखते हैं हम लोग, आपका एंट्रोपी।
एंट्रोपी मिक्सिंग देखते हैं। तो एंट्रोपी मिक्सिंग के बारे में आप बात करें तो आप सभी को पता होगा जिस तरीके से कि एंट्रोपी क्या होता है जी, अव्यवस्था की माप है, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डर। क्लियर है? तो किसी दो सिस्टम को आप मिलाते हैं तो उसके अंदर हमेशा क्या होगा, डिसऑर्डर मिलते हैं, ठीक है। पहले क्या था, ए का कंपोजिशन था, अब किसका कंपोजिशन आ गया, ए बी का, तो उसके बीच में क्या होगा, रेंडम ऑर्डर बनेंगे, है ना, डिसऑर्डर आएंगे। तो वहां पे जो आपका एंट्रोपी मिक्सिंग है, डिसऑर्डर जो बोल सकते हो, हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ज्यादा मिलेगा आपको पहले से, पहले के कंपेयर में बाद में क्या होगा, डिसऑर्डर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा, लास्ट है आपका, क्या हो जाएगा लास्ट आपका, गिब्स फ्री एनर्जी, है ना, डेल जी मिक्सिंग। तो ए और बी तभी मिक्स होंगे जब उसके उसमें क्या होगा, गिब्स फ्री एनर्जी, देखिए ध्यान से, हमेशा क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। क्लियर है? चलिए यहां पे देखते हैं सेम हम, इसके लिए क्या होगा होगा ऑर्डर, देखिए देखिए यहां पे क्या होगा आपका, डेल एच मिक्सिंग, ठीक है। ये हमेशा क्या होगा, लेस देन जीरो, यहाँ पे ये भी क्या होगा, लेस देन जीरो, ये क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो। क्योंकि यहाँ पे देखें हम लोग, वेपर भी क्या हो रहा है, ज्यादा बन रहे हैं, तो वॉल्यूम भी क्या हो रहा है, ज्यादा बनेगा, सिंपल सी बात है। क्लियर है? तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब आप समझते होंगे, इसका मतलब क्या है, डेल एच मिक्सिंग क्या है, पॉजिटिव, मतलब ये क्या है, एंडोथर्मिक है, क्या है जी, एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक मतलब ये कि उसमें से हीट क्या होता है, एब्जॉर्ब किए जाते हैं। और यहाँ पे क्या है, निगेटिव मतलब एक्सोथर्मिक है, मतलब ये यहाँ पे हीट क्या हुआ है, निकला है, ठीक है, जब दो कंपोनेंट ए और बी को मिलाया है तो। क्लियर है क्या? अब लास्ट देखते हैं हम लोग, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपका, ये आइडियल सोल्यूशन, है ना, आइडियल सोल्यूशन, और जो आपका इसका एग्जाम्पल देखते हैं सबसे पहले, है ना, सबसे इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम्पल, आइडियल, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव डेविएशन, बहुत दूर चले गए हैं ना ऊपर में, इसलिए मैं इसको फिर से लिख रहा हूं, है ना, डेविएशन क्या होगा, इसके एग्जांपल में क्या हो जाएगा, सबसे पहले देखिए, क्लोरोइथेन, और क्या है, ब्रोमोइथेन का कंपोजिशन, दूसरा है आपका बेंजीन, और क्या है जी, टोलुइन, तीसरा है आपका ब्यूटेन और पेंटेन, ठीक है। यहां पे देख लेते हैं हम लोग, क्या है, किसका है ये, पॉजिटिव डिविजन, तो क्या होता है, CCl4 C6 S6 CCl4, और क्या हो जाएगा आपका, यहां पर मिथेनॉल के साथ हो जाएगा। CCl4 का कंपोजिशन किसके साथ लेंगे, और इथेनॉल का हो जाएगा। लास्ट में आपका इथेनॉल प्लस वाटर, ये किसकी एग्जांपल है जी, पॉजिटिव डेविएशन, धनात्मक विचलन का, है ना। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्जाम में, क्वेश्चन दे देंगे आपको, इस तरीके से कंपोजिशन देंगे, किसका डेविएशन का आपको पूछते हैं। तो इसके लिए पहला हो जाएगा, क्या है आपका, नाइट्रिक एसिड प्लस वाटर, क्लोरोफॉर्म के बारे में जानते होंगे आप लोग, है ना, CaCl3, ये क्या देता है आपका, निगेटिव डेविएशन देते हैं, किसके साथ लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग एसीटोन के साथ, एसीटोन, तीसरा है आपका CaCl3 एसिडिक एसिड के साथ ले लें, है ना, और लास्ट है आपका क्या चीज, HCl प्लस वाटर, HCl प्लस
वाटर। यहां पे इसको याद करने का तरीका हम देख सकते हैं थोड़ा से, ठीक है। कभी भी देखिए CCl4 के बारे में आता है, किसी के साथ क्या है उसका कंपोजिशन है, तो वो हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव डेविएशन देगा, ठीक है। CHCl3 ये क्या देगा आपको, नेगेटिव डेविएशन देगा हमेशा, ठीक है। और क्या है, एसिड प्लस वाटर, या आप लिख सकते हैं बेंजीन, या एक काम कीजिए एसिड प्लस कोई भी रहेगा वाटर वगैरह, है ना, ये हमेशा क्या शो करेगा, नेगेटिव डेविएशन। ये याद करने के लिए आपको शॉर्ट ट्रिक है बोल सकते हो। यहां से आपको हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसको हमेशा याद करके जाइएगा। एग्जाम में जाते हैं तो इसको एक बार रिकॉल कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन होते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना काफी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज तक हम लोग जो है, इसके पहले हम लोग कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स देखे थे, आज हम लोग देखे हैं वेपर प्रेशर, और कल की वीडियो में देखेंगे हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सॉल्यूशन चैप्टर से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो तब तक के लिए